अस्सलाम वालेकुम। जी, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। तो आज का हमारा टॉपिक है ग्लैंड्स। आज हम देख लेते हैं जी ग्लैंड्स क्या है, व्हाट इज़ ग्लैंड। ग्लैंड क्या है, ठीक है। तो ग्लैंड की डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्लैंड इज़ अ ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स, यानी कि स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल्स है और ऑर्गन्स है, सेल्स या ऑर्गन्स है डेट प्रोड्यूस एंड सेक्रेट, जो कि प्रोड्यूस करता है या सेक्रेट रिलीज़ करता है सब्सटेंसेस, यानी कि डिफरेंट सब्सटेंसेस ये सेक्रेट करता है। इसकी जो एग्जांपल है सच एज हार्मोन्स है, ग्लैंड हमारे पास क्या रिलीज़ करती है, ग्लैंड्स रिलीज़ करता है हार्मोन्स, एंजाइम्स, स्वेट, सलाइवा, ऑयल और म्यूकस, ठीक है। ग्लैंड हमारे हमारे पास ग्लैंड जो है ना इस तरह की चीज़ें सेक्रेट करता है, ठीक है। हार्मोन्स, एंजाइम, स्वेट, सलाइवा, ऑयल और म्यूकस वगैरह इनकी सेक्रेशन करता है ग्लैंड्स हमारे पास, ठीक है। इसकी डेफिनेशन ये ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स और ऑर्गन्स डेट प्रोड्यूसेस एंड सेक्रेट सब्सटेंसेस सच एज हार्मोन्स वगैरह। these secretions may be released, ये रिलीज करता है इनटू द ब्लड, यानी कि या तो these secretions डायरेक्टली ब्लड के अंदर हमारे पास रिलीज़ करता है, ठीक है, या तो थ्रू डक्ट, यानी डक्ट के थ्रू टू बॉडी सरफेस, यानी कि बॉडी के सरफेस के ऊपर रिलीज़ करता है थ्रू डक्ट और कैविटीज़, यानी कि बॉडी के सरफेस के ऊपर रिलीज़ करता है या बॉडी के अंदर किसी कैविटी में रिलीज़ करता है, ठीक है। इसे कहता है एक्सोक्राइन। और ये वाला क्या है, इनटू द ब्लड स्ट्रीमिंग इंडोक्राइन, ठीक है जी। तो हमारे पास ग्लैंड्स के बेसिक टाइप है, कितना है, 3 टाइप्स है, ठीक है। एक हमारे पास है इंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है जी। सबसे पहले हमारे पास कौन सा टाइप है, इंडोक्राइन ग्लैंड, फिर इसके बाद एक्सोक्राइन है, फिर मिक्स ग्लैंड है। हम इनको बारी बारी देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड, ये क्या होता है। इंडोक्राइन की डेफिनेशन क्या है, यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है डक्टलेस यानी कि डक्टलेस ग्लैंड्स है। इंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा ग्लैंड है, वो ग्लैंड है जो कि डक्टलेस है। डैट सैक्रेड हार्मोन्स, जो कि क्या करता है, सैक्रेड हार्मोन्स को डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीमिंग, यानी कि डायरेक्ट ब्लड के अंदर हमारे पास हार्मोन्स को क्या करता है, सैक्रेट करता है, जिसकी डक्टलेस होती है, ठीक है। डक्टलेस हार्मोन है, यानी कि ये हमारे पास ग्लैंड हो गया और उसका हमारे पास डक्टलेस है, कोई डक्ट उसका नहीं है। ये अपनी जो सैक्रेशन है इसको डायरेक्टली रिलीज़ करता है, किस में, ब्लड के अंदर डायरेक्टली रिलीज़ करता है, ठीक है। सैक्रेशन टाइप क्या है इसका, सैक्रेशन टाइप है ये हार्मोन्स है, केमिकल मैसेंजर है जो कि मैसेज को कैरी करता है, ठीक है। मोड ऑफ एक्शन, यानी कि ये काम कैसे करता है, वर्किंग एक्शन, वर्क कैसे करता है, ठीक है। मोड ऑफ एक्शन, काम कैसे करता है, ये काम ऐसे करते हैं, हार्मोन्स ट्रैवल वाया ब्लड टू टारगेटेड ऑर्गन्स, यानी कि हार्मोन जो है ना ट्रैवल करता है किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू ये ट्रैवल करता है, जिस जगह से ये सेक्रेट हुआ है वहाँ से ये ब्लड के थ्रू कैरी करके ले जाता है ब्लड अपने पास, और कहाँ तक, टू टारगेटेड ऑर्गन्स, यानी कि जो इसका मकसद, इसका काम जिस जगह है वहाँ तक किसके थ्रू जाता है, ये ब्लड के थ्रू जाता है, टारगेटेड ऑर्गन्स तक और टिश्यूज़, एंड रेगुलेट, और क्या कहते हैं, आगे अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, या तो मेटाबॉलिज्म करवाता है या ग्रोथ या रिप्रोडक्शन, वट एवर, जिस हार्मोन का जो फंक्शन है वो परफॉर्म करवाता है, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स देखें, इस हार्मोन इंडोक्राइन ग्लैंड की एग्जांपल हमारे पास है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे पास इसका मेजर एग्जांपल है थायराइड ग्लैंड है, ठीक है। हमारे पास इंडोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल है जो कि अपना जो सेक्रेशन है, हार्मोन्स है, इसको कहाँ रिलीज़ करती है, ब्लड स्ट्रीमिंग के अंदर, ठीक है। ये डक्टलेस ग्लैंड्स हैं। और इसके बाद हमारे पास है तीसरा एग्जांपल एड्रेनल ग्लैंड है, और उसके बाद हमारे पास पेनक्रियास है। पेनक्रियास का कौन सा पार्ट, हमारे पास स्लेट्स ऑफ लिगरहंस, ठीक है। ये वाला पार्ट हमारे पास इंडोक्राइन पार्ट है पेनक्रियास का, ठीक है। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, सिर्फ हमारे पास इंडोक्राइन पार्ट स्लेट्स ऑफ लिगरहन है, ये मैं आपको बाद में समझाता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है हमारे पास एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरा हमारे पास कौन सा है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये दूसरा है, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का। डेफिनेशन यहाँ पे है, ग्लैंड्स डेट रिलीज दियर सेक्रेशंस थ्रू डक्ट टू द बॉडी सरफेस और इनटू द बॉडी कैविटीज़, यानी कि ये जो इस तरह के जो ग्लैंड्स हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या करते हैं, अपनी जो सेक्रेशंस हैं थ्रू डक्ट, अपने ही डक्ट है इनके पास, ठीक है। लेट सपोज ये एक ग्लैंड है, ठीक है, ये एक हमारे पास ग्लैंड है, कौन सा ग्लैंड, हमारे पास एक्सोक्राइन ग्लैंड है, इनका डक्ट होता है, ठीक है, ये इनका डक्ट है, ये हमारे पास इनका ग्लैंड का क्या है, डक्ट है, देख है, ये ओपनिंग है, और ये हमारे पास क्या है, ग्लैंड है, और ग्लैंड के यहाँ पे सेल्स वगैरह है, ठीक है। यहाँ से क्या होती है, सेक्रेशन होती है, ये अपनी सेक्रेशन को यहाँ से सेक्रेट करते रिलीज़ करती है, किसके थ्रू, अपने ही डक्ट के थ्रू,
टारगेटेड एरियाज़ तक, ठीक है। जब टारगेटेड एरियाज़ तक इसने अपनी सेक्रेशन को पहुंचाना है तो इसका अपना ही डक्ट होता है। ये वाला पार्ट इसका डक्ट है, ठीक है। ये वाला पार्ट इसका क्या है, डक्ट है। इसे बोलते हैं डक्ट। और ये ग्लैंड है, ठीक है। ये वाला पार्ट इसका ग्लैंड है और ये हमारे पास डक्ट है, ठीक है। अपनी जो ग्लैंड की सेक्रेशन है इसको रिलीज़ करते हैं, टारगेटेड एरियाज तक पहुंचाता है डायरेक्ट अपने ही डक्ट के थ्रू, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी में पसीना आती है तो क्या है, हमारे पास स्वेट ग्लैंड का डक्ट होता है। अंदर से हमारे पास ग्लैंड जो है स्वेट को रिलीज़ करती है और डक्ट के थ्रू बॉडी के सरफेस तक आ जाता है, ठीक है। डक्ट टू द बॉडी सरफेस और इन टू द बॉडी कैविटी, यानी कि बॉडी के किसी भी कैविटी में रिलीज़ करनी है तो ये अपने ही डक्ट के थ्रू रिलीज़ करवाता है, ठीक है। सेक्रेशन टाइप इसका इंजाइम्स हो सकता है, स्वेट है, मैंने अभी आपको बताया था, स्लाइवा है, म्यूकस है, एटीसी, ठीक है, वगैरह वगैरह इसमें शामिल है। इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, कैसे काम करता है, वर्क लोकली, यानी कि अपने ही इर्द गिर्द एरिया में ये काम करता है। और नियर साइट ऑफ सेक्रेशन, ये देखिए जी, जहाँ से उसने रिलीज़ किया थोड़ी बहुत इसकी डक्ट होती है और उसी एरिया में ये अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है जी। अब इसकी एग्जांपल है, हमारे पास स्लाइवा है, स्लाइवरी ग्लैंड है, हमारे पास स्वेट ग्लैंड है और सेबेशियस ऑयल ग्लैंड है, ठीक है। अब इसके बाद तीसरे नंबर पर है, और यहाँ हमारे पास पैनक्रियाज। पैनक्रियाज का एक्सो पार्ट, यानी कि डाइजेस्टिव इंजाइम इनटू द ड्यूडेनम। और ये मैं आपको इधर स्पेशल केस में पैनक्रियाज का सही से समझाता हूँ, ठीक है। पैनक्रियाज हमारे पास इंडोक्राइन में भी आ रहा है और एक्सोक्राइन में भी आ रहा है। ऊपर ये आपने देखा, यहाँ पे भी आया था पैनक्रियाज, इधर यहाँ पे भी आया था पैनक्रियाज, ठीक है, इंडोक्राइन में, और यहाँ नीचे एक्सोक्राइन में भी आया है पैनक्रियास इसकी एग्जांपल में, ठीक है। इसको मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ स्पेशल केस में, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे स्पेशल केस, या फिर आप कहो कि हमारे पास ग्लैंड का तीसरा जो टाइप है वो हमारे पास है कौन सा, मिक्स। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कौन सा है हमारे पास, मिक्स, यानी कि मिक्स ग्लैंड आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। तीसरा तीसरा टाइप ऑफ ग्लैंड है हमारे पास, ये हमारे पास है। इसमें एग्जांपल है, बहुत सारे एग्जांपल्स है इसमें, आपको एक से आपको मैं समझा देता हूँ, ठीक है। मिक्स ग्लैंड का ये स्पेशल केस यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप लिख सकते हैं मिक्स ग्लैंड, ठीक है। मिक्स ग्लैंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको, मिक्स ग्लैंड भी, ठीक है। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जी लिख रहा हूँ, इसका मतलब है मिक्स ग्लैंड, ठीक है, मिक्स ग्लैंड। तो ये pancreas is both endocrine, insulin and glucagon, and exocrine digestive enzymes, so it is called mixed gland, ठीक है। pancreas is both endocrine, pancreas both endocrine है एंड exocrine है। इसका मतलब मिक्स ग्लैंड का मतलब है ये फंक्शन करता है दो तरह से। ये हमारे पास इंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। इंडोक्राइन कैसे है, इंडोक्राइन हमने ऊपर पढ़ा था, इंडोक्राइन का मतलब है कि अपनी जो सेक्रेशन इसको डायरेक्ट ब्लड के अंदर रिलीज़ करता है, ठीक है। इसका जो इंडोक्राइन में हमारे पास जो पैनक्रियाज का फंक्शन है, इंसुलिन का सेक्रेट करना और ग्लूकागोन सेक्रेट करना। इंसुलिन और ग्लूकागोन सेक्रेट करते हैं पैनक्रियाज के सेल, ठीक है। अल्फा एंड बीटा सेल इंसुलिन और ग्लूकागोन को रिलीज़ करता है। हमारे पास बीटा सेल जो इंसुलिन को रिलीज़ करता है, अल्फा सेल ग्लूकागोन को रिलीज़ करते हैं पैनक्रियाज के, ठीक है। पैनक्रियाटिक अल्फा सेल एंड बीटा सेल, जो कि क्या करता है, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीमिंग के अंदर रिलीज़ करता है पैनक्रियाज, ठीक है, इंसुलिन और ग्लूकागोन। इसलिए इसे कहते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड। और उसके बाद पेनक्रियास हमारे पास डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेट करता है, पेनक्रियाटिक लाइपेज, पेनक्रियाटिक एमाइलेज वगैरह हमारे पास रिलीज़ करता है। कहाँ से रिलीज़ होता है, पेनक्रियास से। इस वजह, और ये कैसे रिलीज़ करता है, डक्ट के थ्रू डायरेक्ट ड्यूडेनम के अंदर, ठीक है। पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू ड्यूडेनम के अंदर हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन के ओपनिंग पर, वहाँ पे हमारे पास ड्यूडेनम के अंदर रिलीज़ करवाता है कौन सा, डाइजेस्टिव एंजाइम। किसके थ्रू, अपने ही डक्ट के थ्रू। हमने यहाँ पे पढ़ा था अपने ही जिन जिन ग्लैंड्स का अपना ही डक्ट हो और वो रिलीज़ करता है अपने ही डक्ट के थ्रू अपनी जो इंजाइम, डाइजेस्टिव इंजाइम्स वगैरह, उसे हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। इस वजह से एक्सोक्राइन क्यों है, क्योंकि ये डाइजेस्टिव इंजाइम्स रिलीज़ करता है अपनी ही डक्ट के थ्रू, इस वजह से इसे डाइजेस्टिव कहते हैं। और पेनक्रियाटिक सेल्स हमारे पास इंसुलिन और ग्लूकागोन रिलीज़ करता है खुद डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीमिंग में, इस वजह से इसे इंडोक्राइन कहते हैं। यानी कि इसकी जो है मिक्स इसलिए कहते हैं कि ये एक्सोक्राइन भी है और इंडोक्राइन भी है, सो इट इज़ आल्सो कॉल्ड मिक्स ग्लैंड, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। यहाँ से आगे हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़।